मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहाबाद के जीटी रोड पर, जहाँ पर कि ये डिवाइडर बनाया गया है। आप कहेंगे यार ये डिवाइडर के पास आकर कैसे खड़े हो गए हैं, क्या खबर है डिवाइडर की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फतेहाबाद के पार्षद झूठ बोल रहे हैं। फतेहाबाद के जो पार्षद है वो नगर परिषद फतेहाबाद में धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नगर परिषद के अधिकारी काम नहीं करते। सबसे पहला आरोप ये बिल्कुल झूठा है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि फतेहाबाद नगर परिषद के अधिकारी काम नहीं करते। जी हाँ, पार्षद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फतेहाबाद नगर परिषद के अधिकारी जो काम करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। उन्होंने ये डिवाइडर बनाया, अब इस डिवाइडर को बनाने के लिए ठेका दिया गया, और अब इस डिवाइडर के ये जो बड़े बड़े कुएं बनाए गए हैं अधिकतर जगहों पर इन्हें तोड़ने का ठेका दिया है। तो ऐसा काम कोई और अधिकारी कर सकता है? तो इन्हें किताब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब ये जो बड़े बड़े कुएं बना दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना बड़ा पौधा उगा रखा है इसके अंदर, कितना बड़ा पौधा है देखिए, और प्लास्टर भी नहीं किया। पौधा देखिए कितना बड़ा है। तो ये जो बड़े बड़े कुआं टाइप में बना दिए गए हैं, इन्हें अब तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि ये जो बनाए हैं आपने, बिल्कुल जहां मुड़ते हैं। ये देखिए समाज सेवी विनोद अरोड़ा जी भी आ गए हैं हमारे बीच में। इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी। विनोद जी, ये डिवाइडर का क्या हाल हो रखा है? ये बड़े बड़े कुएं बना दिए और ट्रैफिक पुलिस ने अब एडवाइजरी जारी की है कि इसके कारण दुर्घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे ये बनाए जाते हैं। जैसे लोग मुड़ते हैं सामने वाला वाहन दिखाई नहीं देता है। तो ये आप क्या कहेंगे, ये क्या बना दिया है भैया? क्या तजस्सुमा बनाया है ये यहाँ पे? देखिए, इसलिए हमने शिकायत भी की थी। आप जब पपिया पार्क की तरफ मुड़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसा बनाया गया है। और वहाँ जो कॉर्नर में पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो हमने कहा था कि ये कॉर्नर में पौधे ना लगाए जाएं और कम से कम भी 20-25 फुट दूर तक ये गमला बनाया जाए। मगर उस वक्त बनाते वक्त इन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से ये आज नौबत आ गई है। पहले बनाया जा रहा है, फिर तोड़ा जा रहा है, एक्सीडेंट का पर्याय बन रहे हैं। अब ये सेक्रेटरीट के आगे था, इसे कल तोड़ा गया और इसका ठेका जारी किया गया है। पहले बनाने का ठेका, अब इसको तोड़ने का ठेका। देखिए, ये तो अब विभाग जाने कि वो कार्य प्रणाली कैसे करता है। मगर अभी तक जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जो ये गमले बनाए गए हैं, इसके अंदर पहले ये पाम के वृक्ष लगा रहे थे, और जिसका हमने विरोध किया था कि पाम से तो ये गमला फट जाएगा, इतना पैसा लगाया गया अब तो पाम से फट जाएगा। इसमें कोई बुगन या सदाबहार कोई ऐसे पौधे लगाए जाएं जो पानी भी कम मांगे, सुंदर भी लगे और सदाबहार। अंदर से प्लास्टर ही नहीं किया गया तो पौधे कहाँ उगेंगे? देखो, प्लास्टर करना चाहिए था, क्योंकि कल को जैसे पानी डलता है तो दीवारों में पानी नहीं जाएगा और ये पत्थर नहीं गिरेंगे। और कई गमलों में आप देखोगे पोस्टर भी लगे हुए हैं, जो कि नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। तो इतने पैसा लगाने के बाद भी लोग यहाँ गंदगी फैलाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, तो अच्छा नहीं लगता। इनकी साफ सफाई भी निरंतर होनी चाहिए। आपने शुरू से अच्छी आवाज उठाई थी इसको लेकर कि 2.25 करोड़ रुपए इस पे लगाए जा रहे हैं, और ग्रिल जबकि पुरानी है। ये ग्रिल पुरानी है, नई नहीं है। 2.25 करोड़ का ठेका दे दिया, ये बड़े बड़े गमले बना दिए। अब ये गमले तोड़े जा रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए, इस एक्सीडेंट तो नहीं होने चाहिए और इन चीजों को हटाना चाहिए इनको। और जब बनाते वक्त भी सोचना चाहिए था, तब हमने कहा था कि इसको सोच के बनाया जाए। जहाँ भी मोड़ हैं वहाँ पर कम से कम पौधे ना लगाए जाएं कॉर्नर पे, क्योंकि हमने तो कॉर्नर को छोड़ के पौधे लगाए थे। मगर जब बनाया गया तो इन्होंने उन पौधों को शिफ्ट किया, तो इन्होंने कॉर्नर नहीं छोड़ा। और साथ में जो गमले बना दिए गए, इनको भी कम से कम थोड़ी दूरी पे बनाना चाहिए था। विनोद अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने काफी आवाज उठाई थी उस समय भी, जब इस डिवाइडर का निर्माण किया गया था। टेक्निकल, ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा गमला था, यहाँ पे ये गमला था बहुत बड़ा, और ये गमले को ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कि गमले को इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। ठेकेदार के द्वारा टेंडर जारी किया गया नगर परिषद के द्वारा ठेकेदार को, और यहाँ पे ये बड़ा जो गमला था इसे हटाया गया है। अब क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये दुर्घटना का पर्याय बन रहा था, इसके कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे थे। तो पहले बनाया है और अब इस डिवाइडर से जो बड़े बड़े गमले हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो इस देख सकते हैं आप, टेक्निकल शाखा की ये गलती है। ट्रैफिक विभाग के साथ बातचीत क्यों नहीं की गई, सलाह क्यों नहीं की गई, सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया। और ये भी जानकारी मिली है कि इस प्रकार के कई ऐसे गमले हैं जो हटाए जाने हैं और उन्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दुर्घटना का पर्याय बन रहे हैं। रोड एक्सीडेंट उनसे हो रहे हैं, मुड़ने वाले व्यक्ति को सामने वाहन दिखाई नहीं देता, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि इसे हटाइए। ये जो आपने 2.5 करोड़ रुपए का बुत बना के छोड़ा है यहाँ पे, इसे अलग अलग तरीके से अब हटाया जा रहा है इन गमलों को। ये देख सकते हैं आप, 2.25 करोड़ से भी अधिक रुपए इसके जो लगे थे,
ये देखिए ये पत्थर यहाँ पड़ा है अभी तक, हालांकि गमला हटा दिया गया है, तो ये अब गमले हटाए जा रहे हैं। वहां पे भी एक गमला है, उसे भी हटाया जाएगा। बड़े बड़े जितने भी गमले कॉर्नर पे हैं उन्हें अब हटाया जा रहा है। पहले पत्थर लगवाए गए, टेंडर दिया गया लगवाई का, और अब जो है प्रशासन ने, नगर परिषद प्रशासन ने हटाने का जो टेंडर है वो जारी किया है। तो कहा जा सकता है कि कौन कहता है कि नगर परिषद फतेहाबाद के अधिकारी काम नहीं करते, ये पार्षद झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू से ये बात कही कि नगर परिषद फतेहाबाद के जो अधिकारी काम करते हैं वो तो कोई हरियाणा में कोई भी नहीं करता। ये पहले चीज बनवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद उसको तोड़वाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो काम लगातार लगे रहते हैं ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए इतने बड़े बड़े गमले बना दिए गए हैं, और ये बिल्कुल भी किसी तरीके से कामयाब नहीं है। सीमेंट तक नहीं लगाई गई अंदर से, इन्हें प्लास्टर तक नहीं किया गया है, और ये भी इन्हें तोड़ा जाएगा क्योंकि जब कोई मुड़ता है, साधन दिखाई नहीं देता, तो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जो है अब इसे नगर परिषद तोड़वा रही है। तो पहले बातचीत क्यों नहीं की गई टेक्निकल विभाग के द्वारा? जैसे कि हम जानते हैं कि रोडमंच धर्मशाला रोड पे भी सड़क बनवाई गई, पाइपलाइन डलवाई गई थी, और वही गलती हुई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और उसका खामियाजा कई वर्षों तक धर्मशाला रोड को भुगतना पड़ा। पैसे लगाने के बावजूद भी ग्रेविटी के हिसाब से जो पानी की निकासी, सीवरेज पानी की निकासी नहीं हो रही थी, डालना था कुछ और डाल दिया था कुछ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहा जा सकता है कि सरकारी अधिकारी अगर कितनी भी बड़ी गलती कर दे उसे छुपा लिया जाता है, और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। 2.25 करोड़ रुपए पुरानी ग्रिल लगाई गई है, 2.25 करोड़ रुपए फिर भी इस पर खर्च कर दिए गए, गमले बना दिए गए, और अब इन गमलों को तोड़ा जा रहा है।